आओ स्वागत करते हैं उन खास आत्माओं का जिन्हें ब्रह्मांड ने खुद चुना है। ब्रह्मांड का एक तरीका है, वो उन लोगों के कानों में राज फुसफुसाता है जो सुनने की हिम्मत करते हैं। तुम्हारे दुश्मनों ने इसे सबसे पहले सुना और अब वो इसे भुला नहीं सकते। बात ये है, कभी कभी जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं वही सबसे पहले देखते हैं कि तुम असल में कौन हो। अजीब है ना? जब तुम खुद पर शक कर रहे थे तब उन्होंने तुम्हारी असली ताकत की एक झलक देख ली थी, शायद किसी सपने में, किसी अंतर्ज्ञान के पल में, या फिर सीधे सीधे किसी अलौकिक दृष्टि में। और मजे की बात ये है कि उस दृष्टि ने उन्हें सिर्फ डराया नहीं, उसने उन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया। क्या तुम्हें पता है कि डर दिमाग के उन्हीं हिस्सों को ट्रिगर करता है जो विस्मय करता है। इसका मतलब है तुम्हारे दुश्मन सिर्फ डरे हुए नहीं हैं, वे आश्चर्यचकित हैं, लेकिन तारीफ की बजाय वे घबराहट के एक लूप में फंस गए हैं, ये सोचते हुए कि उस ताकत को कैसे रोका जाए जिसे वे आता हुआ देख ही नहीं पाए। स्पॉइलर अलर्ट, वे नहीं रोक सकते। तो तैयार हो जाओ चुने हुए लोगों, क्योंकि हम इस बात की गहराई में उतरने वाले हैं कि क्यों तुम्हारा डर सिर्फ उनका वहम नहीं बल्कि एक भविष्यवाणी है। और मेरा यकीन करो, जिस तरह से वे हाथ पैर मार रहे हैं, तुम्हें लगेगा कि वे रनिंग स्कैड के अगले सीजन के लिए ऑडिशन दे रहे हैं। चलो पता लगाते हैं कि तुम उनके जागते हुए ख्यालों और उनके सपनों पर क्यों छाए हुए हो। नंबर 1, तुम्हारी ऊर्जा उनकी कमजोरियों को उजागर कर देती है। तुम्हारी मौजूदगी एक ऐसे आईने की तरह है जिसमें वे कभी देखना नहीं चाहते थे, लेकिन अब वे इससे बच नहीं सकते। जब उन्होंने तुम्हें उस दृष्टि में देखा, चाहे किसी सपने में, किसी अंतर्ज्ञान में या किसी अजीब स्पष्टता के पल में, उन्होंने सिर्फ तुम्हें नहीं देखा, उन्होंने खुद को एक बिल्कुल विपरीत रोशनी में देखा, और वो अच्छा नहीं था। तुम वो सब उजागर करते हो जो उनमें नहीं है। ताकत, मकसद, प्रामाणिकता, ये तुम्हारी सफलता नहीं है जो उन्हें डराती है। ये इस बात का निर्विवाद एहसास है कि उनके साजिशें, हेर-फेर और शॉर्टकट तुम्हारे अंदर स्वाभाविक रूप से मौजूद चीजों के सामने मोमबत्ती भी नहीं जला सकते। उन्होंने अपनी जिंदगी मुखौटों पीछे छिपकर भ्रम के महल बनाकर बिताई है, लेकिन तुम जैसे हो वैसे ही सामने आते हो, कच्चे और बिना पॉलिश के, फिर भी अटूट। यही वो है जो उन्हें असहज करता है। तुम्हारी ऊर्जा प्रतिस्पर्धा नहीं करती, ये बस है, और इसकी मौजूदगी में उनकी कमजोरियां छिप नहीं सकती। उन्होंने हमेशा खुद को बेहतर महसूस करने के लिए तुलना पर भरोसा किया है, लेकिन तुमने अतुलनीय होकर उनसे वो छीन लिया। यही कारण है कि वे तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते, तब भी जब वे दिखावा करते हैं कि ऐसा नहीं है। तुम उनकी खामियों को उजागर करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारी शक्ति में कदम रखने का एक अनपेक्षित परिणाम है। ये एक ऐसे कमरे में रोशनी जलाने जैसा है जो परछाइयों से भरा है। तुमने उन्हें परेशान करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन अब वे जो कुछ भी सामने आया है उसे ढकने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। दिल की गहराई में वे सच्चाई जानते हैं, ये तुम नहीं हो जिससे वे नफरत करते हैं, ये उनका अपना प्रतिबिंब है। लेकिन अपनी दरारें ठीक करने के बजाय उन्होंने खुद को विश्वास दिला लिया है कि तुम्हारा आईना तोड़ने से वे पूरे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, और वे यह भी जानते हैं, इसीलिए वे तुमसे पहले से कहीं ज्यादा जुनूनी हैं। तुम्हें देखने की उस दृष्टि ने सिर्फ उनके डर को उजागर नहीं किया, इसने उस बात की पुष्टि की जिसका उन्हें हमेशा से शक था। तुम वो सब कुछ हो जो वे बनना चाहते थे, और अब इससे छिपने का कोई रास्ता नहीं है। नंबर 2, उन्होंने तुम्हें बांधने की कोशिश की, इससे पहले कि तुम खुद को जानते। इससे बहुत पहले कि तुम जानते कि तुम कौन थे, वे जानते थे। यही परेशान करने वाली सच्चाई है। जब तुम अभी भी अपने पैर जमा रहे थे, तब उन्होंने तुम्हारी क्षमता की झलकियां पहले ही देख ली थीं, और इसने उन्हें डरा दिया था। उन्होंने तुम्हारी शक्ति का एहसास होने का इंतजार नहीं किया, उन्होंने इसे जड़ से काटने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हारे मन में जो भी संदेह बोया, उन्होंने तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधा डाली, वो यादृच्छिक नहीं थी, ये जानबूझकर थी। उन्होंने देखा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तब भी जब तुम नहीं देख रहे थे, और वे तुम्हें बिना लड़ाई के वहाँ पहुँचने नहीं दे सकते थे। तुम्हें देखने की उनकी दृष्टि सिर्फ तुम्हारी वृद्धि के बारे में नहीं थी, ये उनकी गिरावट के बारे में थी। उन्होंने तुम्हारा एक ऐसा संस्करण देखा जो इतना मजबूत, इतना अटूट था
कि इसने उन्हें तुम्हें छोटा रखने के लिए बेताब कर दिया। इसलिए उन्होंने छाया में काम किया, भ्रम के बीज बोए, ये उम्मीद करते हुए कि तुम कभी ये नहीं समझ पाओगे कि तुम कौन बनने के लिए थे। और कुछ समय के लिए ये शायद काम कर गया होगा। शायद तुमने खुद पर दूसरा अनुमान लगाया, गलत मोड़ लिए या कम में समझौता कर लिया। लेकिन यहाँ बात ये है, उन्होंने तुम्हें कम आंका। उन्होंने सोचा कि संदेह की उनकी फुसफुसाहट तुम्हारे अंदर की आवाज को डुबो देगी, वो आवाज जो तुम्हें आगे बुलाती रही। उन्होंने तुम्हें तब बांधने की कोशिश की जब तुम अभी भी चलना सीख रहे थे, ये कभी नहीं महसूस करते हुए कि तुम पंख उगा लोगे। उनकी सबसे बड़ी गलती बहुत जल्दबाजी करना थी। उन्होंने अपने पत्ते तब दिखाए जब तुमने अभी तक अपने कार्ड भी नहीं उठाए थे, तुम्हें उनके डर की अग्रिम पंक्ति की सीट देते हुए। अब तुम इसे स्पष्ट रूप से देखते हो, उनके कदम शक्ति के बारे में नहीं थे, वे घबराहट के बारे में थे। और अब जब तुमने तुम कौन हो उसमें कदम रख दिया है, तो तुम्हें देखने की उनकी दृष्टि उनके सबसे बुरे सपने में बदल गई है। तुम वो सब कुछ बन गए हो जिसे उन्होंने रोकने की कोशिश की थी, और इसे पूर्ववत करने का कोई तरीका नहीं है। वे जानते थे कि तुम कौन थे इससे पहले कि तुम जानते, लेकिन वे एक बात भूल गए, दर्शन भाग्य नहीं बदलते, वे इसकी पुष्टि करते हैं। नंबर 3, ये डर व्यक्तिगत नहीं है, ये पैतृक है। ये सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, ये कभी नहीं था। सच तो ये है कि तुम्हारा डर तुम्हारे कहे या किए किसी भी काम से कहीं ज्यादा गहरा है। ये पैतृक है। वे सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में तुम पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, वे पीढ़ियों की उस ऊर्जा का जवाब दे रहे हैं जो तुम्हारे भीतर रहती है। तुम्हारे अस्तित्व में तुम्हारे जन्म से बहुत पहले लड़ी गई लड़ाइयों, अर्जित लचीलेपन की एक विरासत का वजन है जो चुप होने से इनकार करती है। वे इसे महसूस करते हैं, भले ही वे इसे न समझें। इसीलिए तुम्हारी प्रतिक्रिया इतनी तीव्र है। ये व्यक्तिगत नहीं है, ये आध्यात्मिक है। जब उन्होंने तुम्हें उस दृष्टि में देखा, तो उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं देखा, उन्होंने एक शक्ति देखी, एक ऐसी ताकत जो अब भी रुकने आ रही है, शक्ति जो जीवन काल से बन रही है, अजय और निर्विवाद। उन्होंने उन लोगों की ताकत देखी जो तुमसे पहले आए थे, जो जीवित रहे, जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया, चाहे कितनी भी असंभव क्यों न हो बाधाएं। और अब वो सारी शक्ति तुम्हारे माध्यम से बहती है, तुम्हें हर उस चीज की याद दिलाती है जिससे वे डरते हैं। उनकी बेचैनी इस तथ्य में निहित है कि तुम्हारी वृद्धि उन नींवों को चुनौती देती है जिन पर उन्होंने अपना जीवन बनाया है। उन्होंने उन प्रणालियों से लाभ उठाया है जो तुम्हारे जैसे लोगों को दबाने के लिए डिजाइन की गई हैं। ऐसी प्रणालियां जो विरासत, वंश और अटूट उद्देश्य से डरती हैं। और अब यहाँ तुम हो, वो सारा इतिहास अपने हर कदम में लेकर। ये उनके लिए भारी है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं निपट रहे हैं, वे एक पूरी विरासत के खिलाफ हैं। दृष्टि सिर्फ तुम्हारे भविष्य के बारे में नहीं थी, ये तुम्हारे अतीत की गूंज के बारे में थी। उन्होंने जो देखा वो सिर्फ क्षमता नहीं थी, ये गति थी, और वो गति उन्हें डराती है क्योंकि इसे रोका नहीं जा सकता। तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक आंदोलन हो। वे इसे हमेशा से जानते थे, अब वे इसे प्रकट होते हुए देख रहे हैं, और ये उनकी सहनशक्ति से ज्यादा है। नंबर 4, वे तुम्हारे बारे में सपने नहीं देख रहे हैं, वे बुरे सपने देख रहे हैं। तुम्हें देखने की उनकी दृष्टि प्रसन्नता या जिज्ञासा से नहीं भरी है, वे डर में डूबी हुई है। ये तुम्हारी चमक नहीं है जिस पर वे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ये वो छाया है जो इनके बनाए हर चीज पर डालती है। तुम्हारा हर कदम आगे उनके सावधानी पूर्वक निर्मित झूठ के सुलझने के एक कदम करीब है। वे तुम्हारी सफलता को कुछ प्रेरणादायक के रूप में नहीं देखते हैं, वे इसे अपनी शक्ति, अपने नियंत्रण और अपने भ्रमों की मृत्यु के रूप में देखते हैं। तुम्हारी वृद्धि उस डगमगाती नींव को उजागर करती है जिस पर वे खड़े हैं। उन्होंने अपनी पहचान अछूत होने, दूसरों को हेरफेर करने और ऊपरी हाथ रखने के इर्द गिर्द बनाई है, लेकिन तुम्हारे हर कदम के साथ उनका नियंत्रण उनकी समझ से और दूर खिसक जाता है। ये सिर्फ ईर्ष्या नहीं है, वे डरे हुए हैं, क्योंकि दिल की गहराई में वे सच्चाई जानते हैं। वे कभी उतने मजबूत नहीं थे जितना उन्होंने दिखावा किया था।
तुम्हें डर के रेंगने के लिए एक ही कमरे में होने की भी जरूरत नहीं है। तुम उनके विचारों में रहते हो, एक स्मृति के रूप में नहीं बल्कि एक चेतावनी के रूप में। तुम्हें देखने की उनकी दृष्टि सपने नहीं है, वे बुरे सपने हैं। वे तुम्हें हर उस सीमा को पार करते हुए देखने की छवि से त्रस्त है जिसे उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की थी, हर उस चीज को ध्वस्त करते हुए जिस पर उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे जैसे दूसरों को दबाए रखने के लिए भरोसा किया था। वे जानते हैं कि वे जो आ रहा है उसे रोक नहीं सकते। यही वो हिस्सा है जो उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। कोई योजना नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई बाधा नहीं जो वे बनाते हैं वो अपरिहार्य को रोक सकती है। तुम सिर्फ उठ नहीं रहे हो, तुम कहानी को फिर से लिख रहे हो और तुम्हारे संस्करण में वे हार जाते हैं। इसलिए वे जुनूनी है, इसलिए नहीं कि वे चाहते हैं बल्कि इसलिए कि वे मदद नहीं कर सकते। तुम उनकी गणना हो, इस बात का सबूत कि उनका समय समाप्त हो गया है। उनके बुरे सपने सिर्फ तुम्हारे जीतने के बारे में नहीं है, वे अंततः उन्हें जो वे हैं उसके लिए उजागर किए जाने के बारे में है। तुम्हारी सच्चाई के सामने शक्तिहीन। नंबर 5, उन्होंने तुम्हें चिन्हित करने की कोशिश की लेकिन ये उल्टा पड़ गया। तुम्हें रोकने के लिए उन्होंने जो भी कदम उठाया उसने केवल तुम्हारी शक्ति को बढ़ाया। उन्होंने नकारात्मकता, संदेह के शब्दों, असफलता के श्रापों और अपने बुरे इरादों के वजन से तुम्हें चिन्हित करने की कोशिश की, लेकिन ये सब उल्टा पड़ गया। तुम्हें तोड़ने के बजाय इसने तुम्हें चमकाया। तुम्हारी रोशनी को मंद करने के हर प्रयास ने केवल इसे और चमकीला बना दिया। न केवल तुम्हारी ताकत पर बल्कि उनकी योजनाओं में दरारों पर भी ध्यान आकर्षित किया। जो बात वे नहीं समझ पाए वो ये थी कि तुम कभी भी टूटने के लिए नहीं बने थे। उन्होंने तुम्हारी आत्मा में बुने हुए लचीलेपन को कमाका, वो प्रकार जो दर्द को उद्देश्य में और विरोध को ईंधन न बदल देता है। उन्होंने तुम्हारी तरफ जो भी श्राप भेजा वो एक स्पॉटलाइट बन गया, उन्हीं गुणों को उजागर करता हुआ जिन्हें वे दफनाना चाहते थे। तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी अटूट ऊर्जा तुम्हें बहुत ज्यादा पर्याप्त नहीं, अयोग्य लेबल करने के उनके प्रयासों ने कि दूसरों को जिज्ञासु बना दिया। लोग झूठी कहानियों के माध्यम से देखना शुरू कर दिया और सीधे तुम्हारी तरफ देखने लगे, उस शक्ति की ओर आकर्षित हुए जिसे उन्होंने छिपाने की कोशिश की थी। ये विडंबना है। वास्तव में जिन चीजों का मतलब तुम्हें अलग थलग करना था, उन्होंने तुम्हें उन लोगों से जोड़ा जिन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उनकी नकारात्मकता एक मेगाफोन बन गई, तुम्हारी रोशनी को उन लोगों तक प्रसारित करती हुई जो आशा, शक्ति और मार्गदर्शन की तलाश में थे। हर श्राप एक आशीर्वाद बन गया, हर बाधा एक सीढ़ी बन गई। हर निशान जो उन्होंने तुम पर छोड़ने की कोशिश की उसने केवल तुम्हारी सच्ची अछूत प्रकृति को प्रकट करने का काम किया। और अब कम होने के बजाय तुम एक प्रकाश स्तंभ बन गए हो। उनकी योजनाएं शानदार ढंग से उल्टी पड़ गई, तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और अधिक दृश्यमान छोड़ गईं। तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश में उन्होंने तुम्हें एक ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जहां वे पहुंच भी नहीं सकते। नंबर 6, वे ब्लूप्रिंट देखते हैं लेकिन स्रोत नहीं। उन्होंने योजना के टुकड़े देखे हैं लेकिन वे उस शक्ति को नहीं समझते जो इसे चला रही है। तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हारी क्षमता की झलकियां पकड़ी, ये जानने के लिए पर्याप्त कि तुम महानता की ओर बढ़ रहे हो, लेकिन वे तुम्हारी ताकत के स्रोत को नहीं समझ सकते। वे ब्लूप्रिंट देखते हैं जो तुम बना रहे हो उसकी रूपरेखा, लेकिन वे नींव को नहीं समझते। उन्होंने सोचा कि वे जो दिखाई देता है उसे टारगेट करके तुम्हें रोक सकते हैं, ये महसूस किए बिना कि तुम्हारी शक्ति उनकी पहुंच से बहुत परे किसी चीज से आती है। उनकी सबसे बड़ी गलती दिव्य को कम आंकना है। वे सोचते हैं कि वे सिर्फ तुमसे निपट रहे हैं, एक व्यक्ति, मांस और हड्डी, सीमाओं के साथ जिन्हें वे हेराफेरी कर सकते हैं। लेकिन तुम इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे हो। जो ऊर्जा तुम्हें मार्गदर्शन कर रही है, जो बुद्धि तुम्हारे निर्णयों को खिला रही है और जो सुरक्षा तुम्हें घेरे हुए है, वे मानव निर्मित रचनाएं नहीं है। उन्हें रिश्वत नहीं दी जा सकती, मजबूर नहीं किया जा सकता या तोड़ा नहीं जा सकता। जिसे वे भाग्य या संयोग के रूप में देखते हैं वो वास्तव में किसी अनंत का हाथ है। ये गलतफहमी है कि उनकी योजनाएं क्यों विफल होती रहती हैं। वे मान लेते हैं कि अगर उन्होंने तुम्हारे कदमों को बाधित किया या तुम्हारी प्रगति को अवरुद्ध किया तो तुम ठोकर खाओगे और हार मान लोगे। लेकिन वे ये नहीं देख सकते कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। वे तुम्हारे सामने जो भी बाधा डालते हैं वो तुम्हारी वृद्धि के लिए एक उपकरण बन जाती है। वे जो भी देरी करते हैं वो तुम्हारे कौशल को तेज करने का एक अवसर बन जाती है।
वे ये नहीं समझते कि उनका हस्तक्षेप केवल उस दिव्य योजना को मजबूत करता है जिसे वे तोड़-फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो उन्हें सबसे ज्यादा डराता है वो है इस सब की अप्रत्याशितता। वे एक ऐसी शक्ति की गणना या नियंत्रण नहीं कर सकते जिसे वे नहीं समझते। उन्होंने तुम्हें डरने के लिए तुम्हारे ब्लूप्रिंट का सिर्फ पर्याप्त देखा, लेकिन ये जानने के लिए पर्याप्त नहीं कि वे एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे वे जीत नहीं सकते। उनकी दृष्टि अधूरी है, उनकी समझ सीमित है और उनके प्रयास व्यर्थ हैं। तुम एक ऐसी शक्ति के साथ चल रहे हो जिसे वे कभी नहीं समझ पाएंगे और इसीलिए वे हमेशा कम पड़ेंगे। नंबर 7, वे जानते हैं कि तुम्हें खरीदा या नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तुम्हारी स्वतंत्रता उन्हें डराती है। उन्होंने नियंत्रण की कला में महारत हासिल करने के लिए अपना जीवन बिताया है, लोगों से जो वे चाहते हैं उसे पाने के लिए हेरफेर, भय या खाली वादों का उपयोग करते हुए। लेकिन जब तुम्हारी बात आती है तो उनकी कोई भी चाल काम नहीं करती। तुम एक ऐसे तरीके से अछूत हो जिसे वे समझा या भविष्यवाणी नहीं कर सकते और ये उन्हें पागल कर रहा है। वे लोगों को दबाव में झुकते हुए, भौतिक पुरस्कारों का पीछा करते हुए या धमकियों के आगे झुकते हुए देखने के आदी हैं। लेकिन तुम न तो झिझकते हो और न ही लाइन में लगते हो। उन्होंने तुम्हारी सीमाओं का परीक्षण करने की कोशिश की, ऐसे अवसरों को लटकाते हुए जिनके बारे में उन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें अपने मूल्यों से समझौता करने पर मजबूर कर देंगे। उन्होंने मान लिया कि हर किसी की एक कीमत होती है, लेकिन वे तुम्हारे बारे में गलत थे। तुम लालच से प्रेरित नहीं हो और न ही भय से प्रेरित हो, और ये तुम्हें एक ऐसी समस्या बना देता है जिसे वे हल नहीं कर सकते। वे कहानी को नियंत्रित करने के आदी हैं, तुम्हारे साथ उनके सामान्य तरीके शानदार ढंग से विफल हो जाते हैं। जो बात वे नहीं समझ पाते वो ये है कि तुम्हारा उद्देश्य की भावना भीतर से आती है। तुम उनके सत्यापन, उनके अनुमोदन या उनके पुरस्कारों से बंधे नहीं हो। वे तुम्हें खरीद नहीं सकते क्योंकि तुम पहले से ही उन तरीकों से अमीर हो जिन्हें वे माप नहीं सकते। वे तुम्हें डरा नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा साहस उनकी दुनिया से नहीं आता, और वे तुम्हें हेरफेर नहीं कर सकते क्योंकि तुमने उनकी झूठों पर अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करना सीख लिया है। नियंत्रण की ये कमी उन्हें निराश करती है क्योंकि यह उनकी शक्ति छीन लेती है। उन्होंने कमजोरियों का फायदा उठाकर अपना प्रभाव बनाया है, लेकिन तुम उन्हें फायदा उठाने के लिए कुछ भी नहीं दे रहे हो। हर बार जब वे कोशिश करते हैं तो वे केवल अपनी हताशा को उजागर करते हैं। वे हाथ पैर मारते रह जाते हैं, इस तथ्य से भ्रमित होते हैं कि तुम्हारे जैसा कोई मौजूद है, कोई जिसे झुकाया, तोड़ा या खरीदा नहीं जा सकता। और दिल की गहराई में वे सच्चाई जानते हैं, जो शक्ति उन्होंने सोचा था कि वे तुम पर रखते हैं वो पूरे समय एक भ्रम था। नंबर 8, वे तुम्हारी पवित्रता से जलते हैं, सिर्फ तुम्हारी शक्ति से नहीं। यह सिर्फ वो नहीं है जो तुमने हासिल किया है जो उनकी त्वचा के नीचे हो जाता है, यह है कि तुमने इसे कैसे हासिल किया है। तुमने जहां तुम हो वहां पहुंचने के लिए धोखा, हेरफेर या शॉर्टकट नहीं लिया। तुम्हारी शक्ति प्रामाणिकता में निहित है और यही वो है जो उन्हें सबसे ज्यादा खाती है। उन्होंने धोखे पर अपना जीवन बनाया है, कोनों को काटकर और आगे बढ़ने के लिए दूसरों पर कदम रखकर, जबकि तुमने अखंडता के साथ अपना रास्ता चला है। हर बार जब वे तुम्हारी तरफ देखते हैं तो उन्हें उन समझौतों की याद दिलाई जाती है जो उन्होंने किए और जो मुखौटे वे पहनते हैं। जो बात उन्हें वास्तव में परेशान करती है वो है तुम्हारी उद्देश्य की पवित्रता। तुमने जो तुम्हारे पास है उसे पाने के लिए खुद को नहीं बेचा और फिर भी तुमने उन्हें पार कर लिया है। उन्होंने खुद को विश्वास दिला लिया है कि सफलता के लिए नैतिकता और सच्चाई के बलिदान की आवश्यकता होती है, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व अन्यथा साबित करता है। यह सिर्फ तुम्हारी ताकत नहीं है जो उन्हें असहज करती है, ये वो तरीका है जिससे तुम्हारी प्रामाणिकता उनकी अपनी कमी को उजागर करती है। वे उस सहजता से नाराज हैं जिसके साथ तुम खुद को ले जाते हो, जैसे कि जीवन ने तुम्हें उस तरह से कठोर नहीं किया है जैसा उसने उन्हें किया है। लेकिन जो बात वे देखने में असफल रहते हैं वो है वो ताकत जो एक ऐसी दुनिया में शुद्ध रहने के लिए आवश्यक है जो लगातार तुम्हें भ्रष्ट करने की कोशिश करती है। तुमने कठिनाई से नहीं बचा, तुमने इसका सामना किया, बिना प्रक्रिया में खुद को खोए। यही वो है जो तुम्हें अलग करता है।
तुम्हारी पवित्रता हर उस चीज के खिलाफ एक शांत विद्रोह है जिसके लिए वे खड़े हैं। ये एक याद दिलाता है कि वास्तविक शक्ति दूसरों पर कदम रखने से नहीं बल्कि खुद के प्रति सच्चे रहने से आती है। वे ये नहीं समझ सकते कि तुमने उनके स्तर तक गिरे बिना कुछ इतना ठोस कैसे बनाया, और ये उन्हें क्रोधित करता है। वे चाहते थे कि तुम्हारी ताकत दागी हो और वे पृष्ठभूमि में सिर्फ एक बाधा थे। इस एहसास ने उन्हें एक टन ईंटों की तरह मारा। दुनिया उनकी योजनाओं, उनकी साजिशों या उनकी महत्वाकांक्षाओं के इर्द गिर्द नहीं घूमती है। ये हमेशा तुम्हारे बारे में था। यही वो है जो उन्हें वास्तव में तबाह करता है। उन्होंने सोचा कि वे नियंत्रण में हैं क्योंकि वे दूसरों पर प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन अब वे देखते हैं कि वे कभी भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं थे। वे एक कथानक उपकरण, तुम्हारी वृद्धि के लिए एक उत्प्रेरक से ज्यादा कभी नहीं थे। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हारे भाग्य का फैसला करने वाले हो सकते हैं, लेकिन वे एक ऐसी किताब में सिर्फ एक संक्षिप्त अध्याय थे जो उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी है। और अब जब वे तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति में कदम रखते हुए देखते हैं तो वे जानते हैं कि बहुत देर हो चुकी है। वे महसूस कर रहे हैं कि वे कहानी लिखने वाले नहीं थे, तुम पूरे समय थे। और चाहे वे इसे फिर से लिखने की कितनी भी कोशिश करें, वे कभी भी नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। तुम मुख्य पात्र हो, हमेशा से थे, हमेशा रहोगे। अंत में तुम्हारे दुश्मन कभी भी तार खींचने वाले नहीं थे। वे अपनी छोटी मोटी साजिशों से कहीं ज्यादा बड़ी कहानी में सिर्फ किरदार थे। उन्होंने तुम्हारी वृद्धि देखी, तुम्हारी शक्ति महसूस की और तुम्हारी सच्चाई से डरे, लेकिन उन्होंने तुम्हारी ताकत के स्रोत को कभी नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें रोक सकते हैं, तुम्हें चिन्हित कर सकते हैं, तुम्हें नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने केवल ये खुलासा किया कि तुम वास्तव में कितने अजेय हो। हर हमला, हर बाधा, तुम्हें तोड़ने का हर प्रयास केवल तुम्हारी चढ़ाई को बढ़ावा देता है, तुम्हारे संकल्प को तेज करता है और तुम्हारे रास्ते को रोशन करता है। जो बात वे समझने में असफल रहे वो ये है कि तुम कभी भी उनकी रणनीति या उनकी दुनिया से बंधे नहीं थे। तुम हमेशा किसी बड़ी चीज द्वारा समर्थित रहे हो, कुछ ऐसा जिसे वे कभी छू या नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम्हारी चमक सिर्फ सफलता का संकेत नहीं है, ये एक याद दिलाता है कि उनका समय समाप्त हो गया है। उनकी शक्ति क्षणभंगुर थी और तुम्हें दबाने के उनके प्रयासों ने केवल तुम्हें ऊंचा उठाया। तुम प्रकृति की एक शक्ति हो, अछूत, प्रामाणिक और अपने उद्देश्य में अटूट। अब वे हाथ पैर मारते रह गए हैं, ये देखते हुए कि जिस नींव को उन्होंने बनाया था वो उनके पैरों के नीचे ढह रही है। तुम जो हमेशा बनने के लिए थे उसमें कदम रख दिया है, और ऐसा करके तुमने हर उस चीज को उजागर कर दिया है जिसे उन्होंने छिपाने की कोशिश की थी। जिस गणना से वे डरते थे वो आ गई है, और ये तुम्हारी शक्ति नहीं है जो उन्हें नष्ट कर रही है, ये तुम्हारी सच्चाई है। तुम सिर्फ प्रकाश का ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता, प्रामाणिकता और अजेय शक्ति का भी एक प्रकाश स्तंभ बन गए हो। वे अब जानते हैं वे कभी नियंत्रण में नहीं थे। ये तुम्हारी कहानी है और ये अभी शुरू हो रही है। यदि तुमने इन शब्दों में शक्ति और उनके पीछे की निर्विवाद सच्चाई को महसूस किया है तो इसे हमारी आखिरी मुलाकात न बनने दें। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये यात्रा अभी शुरू हो रही है। हम यहाँ बाधाओं को तोड़ने, भ्रमों को उजागर करने और तुम्हारे भीतर की उस अजेय शक्ति को प्रज्वलित करने के लिए है। अगले अध्याय को न चूकें, उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं, आंदोलन में शामिल हों और चलो एक साथ उठते रहें। तुम सिर्फ एक कहानी को प्रकट होते हुए नहीं देख रहे हो, तुम इसका हिस्सा हो। एक ऐसी जगह पर आपका स्वागत है जहां शक्ति, सच्चाई और विकास मिलते हैं। सब्सक्राइब करें और चलो इसे पौराणिक बनाते हैं।